शहर में एक दुकानदार रहता था। उसने किसी बड़े ताजिर से कर्ज लिया हुआ था। उस दुकानदार की एक खूबसूरत सी बेटी भी थी। जिस आदमी से उसने कर्ज लिया हुआ था वो बूढ़ा आदमी था। काफी वक्त कर्जा वापस ना मिलने पर दुकानदार के पास वो गया और उससे कहा कि भाई कर्जा लौटाने का इरादा रखते भी हो कि नहीं। दुकानदार ने कहा कि अभी तुम सब्र करो, कुछ वक्तों में मैं आपको पैसे दे दूंगा। उस बूढ़े आदमी की नजर दुकानदार की खूबसूरत बेटी पर पड़ी तो वो बोला कि चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा बशर्तिया कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। दुकानदार सोचने लगा कि ऐसा तो मुमकिन नहीं। वो अभी सोच ही रहा था तो वो बूढ़ा शख्स बोला कि चलो ये रहने दो, अब ऐसा करते हैं कि मैं अपने थैले में 2 पत्थर डालूंगा, एक सफेद और एक काला, और तुम्हारी बेटी थैले में से पत्थर चुनेगी। अगर काला पत्थर निकला तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, मगर बदले में तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी। और अगर सफेद पत्थर निकला तो तुम्हारा कर्जा तो माफ होगा ही, साथ साथ तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी ही रहेगी। दुकानदार और उसकी बेटी इस बात पर रजामंद हो गए और अपने साथ गवाह के तौर पर 2 आदमी लेकर उसके साथ चल दिए। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां छोटे बड़े स्याह सफेद पत्थर बिखरे पड़े थे। उस बूढ़े आदमी ने चालाकी करते हुए जमीन से 2 स्याह पत्थर उठाकर अपनी थैली में डाले और लड़की से कहा कि कोई एक पत्थर निकाल लो। लड़की, जो कि पहले ही उसके कारनामे से वाकिफ थी क्योंकि दोनों सूरतों में उसने ही फंसना था, वो थोड़ी देर सोचती रही और फिर थैले में हाथ डालकर उसने पत्थर निकाला। और थैले में से पत्थर निकालने के बाद ऐसे अदाकारी की कि पत्थर जमीन पर बिखरे स्याह सफेद पत्थरों में मिल गया। उसने माफी तलाफी मांगी कि गलती से उसके हाथ से पत्थर फिसल गया है। और फिर वो उस बूढ़े से बोली कि देखो, अब ये मालूम करना कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला ये तो काफी मुश्किल है, मगर ऐसा करो तुम थैली में देख लो, जिस रंग का पत्थर निकलेगा तो इसका मतलब यही होगा कि उससे मुनफर्द रंग का पत्थर मैंने थैले से निकाला होगा। उस बूढ़े को तो मालूम था कि थैले के अंदर तो दोनों स्याह पत्थर थे। उसने हाथ थैले में डालकर पत्थर निकाला तो स्याह पत्थर देखकर लड़की बोली, मतलब मैंने सफेद पत्थर निकाला था और अब मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकूंगी और मेरे वालिद साहब का कर्जा भी माफ हुआ। वो बूढ़ा क्या बोलता, रजामंद हुआ, क्योंकि कुछ बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती और वो रुसवा होता, इसलिए खामोशी से वहां से चल दिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ज्यादा मुसीबतें हमारी अपनी महदूद सोच की वजह से आती हैं। हम अपने तामीर करदा महदूद दायरे से निकलते ही नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल व फहम अता किया है ताकि हम मुश्किल वक्त में इसका इस्तेमाल करें और अपनी मदद आप करें, क्योंकि हर मसले में ही उसका हल मौजूद होता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।